जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज आप लोग का जो है आज आप लोग का टेस्ट नंबर 3 चलेगा बिहार पुलिस का। जिस तरह की हम लोग ने 2 सेट देख लिया था, 2 सेट में प्यारे मित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 3 सेट को देखने वाले हैं। इसमें प्यारे मित्र महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार पुलिस से रिलेटेड ज्ञान बिंदु के द्वारा टेस्ट चलाया गया था क्लास में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए, भारत का संविधान विश्व का संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा। आपको पता है कि भारत के संविधान में सभी देशों को सम्मिलित किया गया है, तो ये भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा बोल रहा है, भारतीय संविधान वृहद होने के कारण इसे संघ एवं राज्य दोनों सरकार संविधान समाहित है। तो ये भी सही है आपको प्यारे मित्र, क्योंकि पता है आपको भारत का संविधान जो है राज्य के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों संघ के लिए भी एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। आपका क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। अधिक प्रभावशाली किसके द्वारा हो गया प्यारे मित्र, जब प्यारे मित्र 42वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब प्यारे मित्र इसको जोड़ा गया, तब इसमें प्यारे मित्र मौलिक अधिकार जो है अधिक प्रभावशाली हो गए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे। बिल्कुल ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान में प्यारे मित्र 6 मौलिक अधिकार है। आपको पता होगा 6 मौलिक अधिकार है। देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। यहाँ पर से दोनों सही हो जाएगा। और प्यारे मित्र 6 मौलिक अधिकार, ये छठा 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार को, उसको प्यारे मित्र मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार में दे दिया, यानी कानूनी अधिकार में। और ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका 1 एवं 2 दोनों सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस संबंध के उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो ये जो प्यारे मित्र साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक में जब प्यारे मित्र एक लोकसभा अगर पास कर देते हैं, वो राज्यसभा प्यारे मित्र कुछ कारण के अगर पास नहीं करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में इसके विभेद हो जाता है, यानी कि विवादित हो जाता है। उसके लिए प्यारे मित्र संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। और 108 अनुच्छेद के तहत इसको बुलाता कौन है प्यारे मित्र, बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपराष्ट्रपति प्यारे मित्र किसका सदस्य होता है, वह लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, वह किसी भी सदन का सदस्य होता है, वह संसद सदस्य नहीं होता है। तो वो प्यारे मित्र संसद सदस्य नहीं होता है, तो ये एकदम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको छोटा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर गलत कथन को आपको चुनना है। देखिए, 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, नहीं प्यारे मित्र, ये जो है दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, दिल्ली से प्यारे मित्र प्रारंभ हुआ था, मेरठ के क्षेत्र से। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है, चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। ये बिल्कुल सही है। इसको प्यारे मित्र कौन किए थे, मंगल पांडे किए थे। और ये प्यारे मित्र 34वें नेटिव इन्फेंट्री फोर्स का सिपाही था। देखिए, मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था। यह भी तुरंत बताया था, ये दोनों आपका सही है। उसके बाद बोला जा रहा है मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। ये हमने अभी तुरंत आपको बताया था। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर 1 गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना पश्चिम बंगाल में होता है प्यारे मित्र, मंडाना राजस्थान में होता है, अर्पण प्यारे मित्र गुजरात में नहीं होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हुकूमत के किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसे बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र में शामिल किया गया। तो आपको पता होगा अस्थायी बंदोबस्त प्यारे मित्र किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस में किया था प्यारे मित्र। और ये जो है 19% भूभाग पर ये चालू किए गए थे। और ये प्यारे मित्र आपको उत्तर भारत में, जैसे कि बंगाल, बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। ये 1793 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके पर आधारित था, इसका कौन मतलब कि व्यवहार का संशोधन किसने किया था, वो थे सर जॉन सॉल। कौन थे प्यारे मित्र, सर जॉन सॉल थे। तो ये भी इसको याद रखिएगा। इसी के दिशा निर्देश पे ये अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो इसका कौन हो जाएगा, कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए,
कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों के समान है? इसका आंसर हो जाएगा कर्मकांड। कर्मकांड जो प्यारे मित्र यहाँ पर कर्मकांड होगा। कर्मवाद का सिद्धांत इस तीनों में साधारण है, ठीक है, एक ही समान है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? तो ये हो जाएगा दक्षिण का पठार। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? दक्षिण का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ये बिल्कुल ठीक है, इसको प्यारे मित्र तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। हुसैन सागर कर्नाटक में? नहीं प्यारे मित्र, ये जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में, ठीक है, तो याद रखिएगा। सोमभर राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है, और लोनार जो है महाराष्ट्र में, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्यारे मित्र जल विद्युत में आपको पता होगा प्रदूषण कम होता है। जल विद्युत में प्रदूषण कम होता है तथा भारत के सभी प्राय सदानीर नदियों पर प्रचुरता है। बिल्कुल ठीक है, भारत में सबसे अधिक कौन है? तो ये नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों का दोनों आपको सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है प्यारे मित्र? 7 दिसंबर को। तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? 13 का हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता की है प्यारे मित्र, वायु जो है, वायु के दिशा में जो है मानसूनी परिवर्तन होता है, ठीक है। वायु के दिशा में जिधर पानी वायु गया उधर प्यारे मित्र मानसूनी जलवायु हो जाएगा। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, चुनाव के पूर्व मतदान कराने का अधिकार किसे है? ये प्यारे मित्र चुनाव आयोग को है, पता होगा। इसका प्यारे मित्र कितना है? भाग 15 में है। कितना है? भाग 15 में है प्यारे मित्र, और ये 324 अनुच्छेद में किए गए हैं। तो ये पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग की चर्चा कितना है? 324 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये इस दोनों को मिलाना है। देखिए, देश का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन था? ये था सुकुमार सेन। कौन थे प्यारे मित्र? सुकुमार सेन। तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन, इसका सुकुमार सेन, ठीक है। देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस पार्टी, नीचे देख लीजिए प्यारे मित्र, कुछ बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए इसको हम लोग नीचे किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की, तो इसका हो जाएगा एक। ये प्यारे मित्र कब किया था? 1984 में किया था। और टी एन शेषन प्यारे मित्र कब बने थे? टी एन शेषन 1991 में चुनाव आयुक्त का अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर से हो जाएगा, तो इसका आंसर मिला लीजिएगा प्यारे मित्र, हमने सभी का आंसर बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, राष्ट्रपति का अधिकार को कम करना नहीं प्यारे मित्र, भविष्य में आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए कठिन बनाना, यही था प्यारे मित्र। क्योंकि आपको पता होगा 1975 में प्यारे मित्र इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में लागू कर दिया गया था। उसी के आधार पर जो है 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि प्यारे मित्र वो जो है आंतरिक अशांति के जगह पर दूसरा चीज सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य को विकास दस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत प्यारे मित्र, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है या विष्णुगुप्त के नाम से। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही आपका सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सत्य पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सम्रांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। और सम्रांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, दोनों का दोनों यहाँ पर से सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, उसी देवस्थान का नाम बताए जिसके मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है, तो वो हो जाएगा जगन्नाथ। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? जगन्नाथ हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जगन्नाथ कहाँ है? उड़ीसा के पावापुरी में है, ठीक है, जगन्नाथपुरी में। बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियर प्यारे मित्र आपको पता होगा सैयद बंधु, इसको प्यारे मित्र निरिप निर्माता भी कहते हैं, निरिप निर्माता। ये दोनों भाई थे प्यारे मित्र, सैयद बंधु और मोहम्मद रजा खां, ठीक है। तो ये दोनों प्यारे मित्र जो है निरिप निर्माता इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार प्यारे मित्र उत्तर में आता है, तो इसमें हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, प्यारे मित्र निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, यानी कि वो रबी फसल है? यहाँ पर देख लीजिए सरसों जो है ये एक प्रकार का रबी फसल है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? तो उस स्थानीय पवन कौन नहीं है? मिरिस्टल। मिरिस्टल प्यारे मित्र उस स्थानीय पवन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसको जो प्यारे मित्र बोलते हैं, मंत्री के अलावे जितने भी अन्य प्रत्येक संसद होते हैं उसको प्यारे मित्र गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि विपक्षी दल के नेता को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई
बम्बई दे दिया प्यारे मित्र उसको चार्ल्स द्वितीय ने। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे ओलाकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्णदेव राय। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। बिहार पुलिस में आपको इसी तरह के क्वेश्चन अधिक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा एवं हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक प्यारे मित्र, ये मराठा से संबंधित थे। ठीक है, मराठा का प्रधान कौन होता था? पेशवा होता था। पेशवा नाना फर्नांडिस ने को मकैयावेली कहा जाता था। ये भी बिल्कुल ठीक है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये तीनों का तीनों इसमें सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? तीनों का तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बरौनी में किस मार्ग का कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो ये पाइपलाइन से। किससे प्यारे मित्र? पाइपलाइन से। तो ऑप्शन नंबर ठीक बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, धरती बाबा। यहाँ पर बाबा होगा। धरती बाबा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, बिरसा मुंडा को। किसके कहते हैं? बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाता है प्यारे मित्र, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? 5वीं पास करके होता है प्यारे मित्र। 5वीं पास करके। तो इसका मतलब हो जाएगा 6ठी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो आपको पता होगा, वस्त्र उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ये बराही धर्म से। किससे? बराही धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश को वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया प्यारे मित्र। तो देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये भी ठीक है। एक अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है। नहीं प्यारे मित्र, यही आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको कमेंट्स करके बताना है कि एक अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है। शायद 165 किलोमीटर होता है। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है मकर रेखा से गुजरती है। कौन कौन मकर रेखा से गुजरती है? तो सभी मकर रेखा से गुजरती है। इसका ट्रिक है प्यारे मित्र, पैक में ब्रास बोना। ठीक है, ब्रास बोना, इसको याद रखिएगा, आपका टोटल चीज बन जाएगा। देखिए ए से हो गया प्यारे मित्र अर्जेंटीना, पी से हो गया पराग्वे, ई से हो गया प्यारे मित्र कौन? ई से बोल सकते हैं आप। अब ई से पैक से हो गया प्यारे मित्र, 2-2 करके लेना है। ठीक है, पराग्वे हो गया प्यारे मित्र सी और के से हो गया प्यारे मित्र चिली, याद रखिएगा। मे से हो गया प्यारे मित्र मोजाम्बिक या मेडागास्कर, जो भी बोल सकते हैं। बी आर से हो गया ब्राजील, ए एस से हो गया प्यारे मित्र क्या, इसको बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। और बी ओ से हो जाएगा प्यारे मित्र कौन? बोत्सवाना हो जाएगा। और 9 से नामीबिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से सभी देश शामिल है मकर रेखा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के बनाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे मित्र, किस नदी प्रणाली को जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो ये हो जाएगा गंगा। गंगा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण होता है। बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य के केंद्र राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है प्यारे मित्र, कौन कौन पूछा जा रहा है? सही है, तो सही तो हो गया। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। नहीं प्यारे मित्र, इसमें 3 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सदस्य, यानी कि टोटल 5 होते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई? तो ये केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? यह होता है अपने सदस्यों के हितों को अभिवृद्धि करना। क्या होता है? अपने सदस्यों के हितों को अभिवृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम, सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होता है प्यारे मित्र उपराष्ट्रपति, उसके बाद होता है प्रधानमंत्री। इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले होगा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होगा राज्य मंत्री, उसके बाद होगा उप मंत्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री सबसे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद का प्यारे मित्र सबसे उदय जो कारण था, वो राष्ट्रवाद का क्या कारण था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की जनक की फैलाना, तो यही था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में बिल्कुल ठीक है, रथ मंदिर मल्लमपुरम ठीक, विद्येश्वर मंदिर प्यारे मित्र तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, स्वदेशी आंदोलन को पटना प्रशासित करने वाले मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था। तो इसका हो जाएगा लियाकत हुसैन, किसका हो जाएगा? लियाकत हुसैन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पटना से किसने किया था? लियाकत हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने वर्साई की संधि किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो ये 1935 में। कब कर दिया? 1935 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने के लिए किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये ताना भगत आंदोलन। क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता था? तो ये हो जाएगा जिला एवं सेंसस जज। कौन हो जाएगा? जिला एवं सेंसस जज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य यानी कि गलत है। ठीक है, देखिए सिख हो जाएगा प्यारे मित्र, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तेज बहादुर के पुत्र थे, बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। इनका जन्म जो है प्यारे मित्र 1666 ईस्वी में, ये कहाँ पर हुआ था? पटना के पाटलिपुत्र, पटना साहिब में। ठीक है, पटना के पटना साहिब में हुआ था, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। नहीं प्यारे मित्र, ये 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। गुरु गोविंद सिंह देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से गलत कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो ये 022 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? हमने बहुत बार बताया, आगे वाला सेट में भी बताया था, पिछले वाला सेट में भी बताए हैं। इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ से प्यारे मित्र कुछ करंट के क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्णता की रोग में रोगी पहचान नहीं कर पाता, ये किसका? हरा एवं नीले का, हरा एवं लाल का नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है, आपको याद होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है प्यारे मित्र? द्वितीयक उपभोक्ता है, तो आपको पता होगा द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, देखिए सल्फर ऑक्साइड गैस पानी में घुलकर, देखिए SO2 हो गया प्यारे मित्र, और पानी क्या होता है? H2O होता है। जब प्यारे मित्र जल में घुलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से H2 तो हो रहेगा ही प्यारे मित्र, और क्या हो जाएगा? S हो जाएगा सल्फर, और ऑक्सीजन 2 एक, और 2 अणु यहाँ पर है, 1 अणु यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 अणु हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा H2SO3 हो जाएगा। तो H2SO3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप अगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अगार गैस मित्र कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, ये पायरीन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? पायरीन अग्निशामक इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, मनुष्य के रोग निरोध क्षमता में सबसे अधिक कौन प्रभावित रहता है? तो ये HIV रहता है। कौन होता है? HIV रहता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। HIV प्यारे मित्र एड्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा HIV वायरस का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सेब मैलिक अम्ल है, बिल्कुल। चाय टैनिक अम्ल है, बिल्कुल ठीक। दही लैक्टिक अम्ल है। संतरा प्यारे मित्र यहाँ फॉर्मिक अम्ल है, यहाँ हो जाएगा टाटरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टाटरिक अम्ल हो जाएगा, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देखिए जूल किसका मात्रक होता है? जूल प्यारे मित्र आपको पता होगा कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे मित्र? 16 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। 16 12 कितना हो जाएगा? 28, तो 28 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्यारे मित्र किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसका रहता है? तो मक्का में प्यारे मित्र बसा का रहता है। किसका रहता है? बसा का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति आय भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी होती है? 131 ग्राम। कितना होता है प्यारे मित्र? 131 ग्राम, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए
आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षार मृदा धातु। क्षार धातु प्यारे मित्र वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन वर्ग 17 के धातु के कहलाते हैं। वर्ग अक्रिय तत्व जो है यह 18 वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज रहित, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो बीज रहित पौधों में प्यारे मित्र कौन सहायक होता है, यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन क्या है, इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, साइटोकाइनिन जो है सहायक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से सुमेलित है। सुमेलित किसको प्यारे मित्र, इसको पता होगा, सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो इसका हो जाएगा F-32/9/C/5। यहाँ पर C-0 होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए प्यारे मित्र C/5 ही बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या होता है, ये होता है यदा कदा ही होता है। ठीक है, यदा कदा ही होता है इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी। यह प्यारे मित्र मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अंतःस्रावी जो है यह प्यारे मित्र थायराइड ग्रंथि है। कौन हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर से ये गलत हो जाएगा। यकृत का वजन वयस्क 1.5 kg से 2 kg के मध्य होता है, बिल्कुल ठीक है। यकृत वसा के पाचन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल ठीक, यानी कि 2 एवं 3 सही है, यानी कि ए आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, गाजर रूपांतरित जड़ है, बिल्कुल ठीक प्यारे मित्र। मूली रूपांतरित तना है, तना हम उसको बोलते हैं प्यारे मित्र जिसके बीज से हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं, तो मूली प्यारे मित्र एक प्रकार का रूपांतरित जड़ है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। आलू रूपांतरित तना है, प्याज एवं लहसुन रूपांतरित तना है। ठीक है, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी किस पशु, ये भैंस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, यहाँ कराने में प्यारे मित्र काफ़ी लेट लग जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा, हमने टोटल चैप्टर का न्यूमेरिकल भी करवा रखा है। देखिए, यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमाप क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए प्यारे मित्र, अब कुछ मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को हम बता देते हैं, 2-4 क्वेश्चन है। देखिए, एक घड़ी को सूचीगत 160 रुपया है, 160 रुपया हो गया प्यारे मित्र, और यहाँ पर बोला जा रहा है उसको जो है एक छूट पे बेचा जाता है, यानी पहला छूट हो गया 10%, तो ये 90% हो जाएगा, और दूसरा छूट पूछ रहा है तो इसको एक्स मान लेंगे, बराबर हो जाएगा 122.4। इसको जब प्यारे मित्र कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा, 15% का छूट मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 3, 9, 15 व्युत्क्रम का महत्तम समवर्तक, ये सब तो आपको बन जाएगा। इसका महत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका लघुत्तम हो जाएगा 80, 3/80, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह के प्यारे मित्र क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यहाँ से प्यारे मित्र कुछ मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद प्यारे मित्र आपका यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। करंट अफेयर देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है करंट अफेयर प्यारे मित्र। यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, पुस्तक द मॉक हुड ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा शांतनु कुमार। यहाँ से प्यारे मित्र करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो कि पहले के करंट अफेयर, इसीलिए हम लोग करंट अफेयर को स्किप कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्यारे मित्र, इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहें। हम लोग डेली एक टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।